नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 8 का विषय गणित का 2025-26 को हो रहे वार्षिक परीक्षा का वीवीआई प्रश्न, जो कि तुम्हारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे परीक्षा में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बच्चों हम लोग टोटल 40 एमसीक्यू को सोल्व करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से लेके 40 तक के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे अगर तुम्हें दोनों पार्ट देखने हैं तो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या बच्चों शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3 करते करते अनंत तक चली जाती है। तो इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ? 0 हुआ। तो 0 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2। तो 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पे। तो प्रश्न 3 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों 16/-24 का यज प्रतिलम्ब। तो सबसे पहले बच्चों 16/-24 का यज प्रतिलम्ब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटते हैं तो यह कटेगा कितने? 4 के पहाड़े पे। तो हो जाएगा 4 चौके 16, नीचे होगा 4 छः 24। फिर ये 2 के पहाड़े पे कटेगा, 2 दूनी 4, फिर ये कटेगा 2 तिया 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2/-3। और तुम्हें पता है बच्चों यज प्रतिलम्ब में अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो उसे हम लोग प्लस में करते हैं, और कोई अगर प्लस में होती है तो उसे हम लोग माइनस में बदलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों यह किस में है? माइनस में है। तो हम लोग इसको प्लस में बदलेंगे, यानी कि बच्चों 2/3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन यज तत्सम है। तो यज तत्सम उसे कहते हैं बच्चों अगर उस संख्या को किसी के साथ जोड़े तो उसका मान ना बदले, तो उस संख्या को हम लोग यज तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 पे दिया हुआ है 1। तो किसी भी संख्या को हम लोग बच्चों 1 से जोड़ेंगे तो वो संख्या बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 0। तो 0 को हम लोग बच्चों किसी भी संख्या से जोड़ेंगे तो वह मान नहीं बदलता है। जैसे कि 5 से हम लोग 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। तो यज तत्सम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 पे तुम्हें पूछा है 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों -5 कटेगा, यहाँ से 3 3 कटेगा। तो क्या बचा? -5 कटेगा तो 1, 3 एकम 3, यानी कि 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 6 पे। तो प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है बच्चों 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा? तो बच्चों हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में नीचे 9 ही है तो ऊपर सिंपली हमें क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है, यानी कि 5 जोड़ -8। और तुम्हें पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे -8 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -3/9। अब यह 3 के पहाड़े पे कटेगा, 3 तिया 9। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त कितना हुआ? -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 6 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो बच्चों दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी अनंत इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 11/24 डॉट डॉट यानी कि खाली जगह बराबर -1/6, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो तुम्हें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है बच्चों, तो इसको तुम्हें x मान के सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 11/24 जोड़ x बराबर हो जाएगा -1/6। अब यहाँ पे 11/24 को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस के चिन्ह में है, और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस के चिन्ह में बदल जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1/6 -11/24। अब यहाँ पे बच्चों 6 और 24 का लोसो करेंगे तो होता है बच्चों 6 और 24 का लोसो होता है 24 होता है। तो सिंपली हम लोग बच्चों 24 लिखेंगे। अब
6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा? तो बच्चों 6 चौके 24 यानी कि 4 बार पढ़ने से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 गुना 4 माइनस 24 एकम 24 यानी कि -11 गुना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा बच्चों -4 -11 बटे 24। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि -15/24 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि यह कटेगा बच्चों। कितना पे कटेगा? 3 से कटेगा क्योंकि 3 पछे 15 3 आठे 24 यानी कि बच्चों हमें प्राप्त हुआ -5/8। तो -5/8 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 8 का। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 9 पे। तो प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल होगा। तो बच्चों 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से बच्चों हम लोग दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा क्या? 0.3 बटे दशमलव हटाएंगे तो एक संख्या लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। इसी प्रकार गुना करके यहाँ पे दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे दशमलव की जगह बटे में लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो, और ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब तुम्हें दशमलव के रूप में लिखना है क्योंकि यहाँ पे दिया गया बच्चों दशमलव के रूप में आंसर। तो यहाँ पे बच्चों दो जीरो है तो एक संख्या फिर एक जीरो और इसके आगे क्या है? एक है, तो इसके आगे तुम्हें दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 0.09। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 10 पे। तो प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा है संख्या जीरो है, तो जीरो क्या धनात्मक है, या फिर ऑप्शन बी ऋणात्मक है, या फिर ऑप्शन सी धनात्मक ना ही ऋणात्मक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीरो बच्चों ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 31.36 का वर्गमूल होगा। तो बच्चों इसको तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं बच्चों यहाँ पे। ऐसे तुम निकाल सकते हो बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से ही, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको भाग विधि से निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 31.36। तो यहाँ पे बच्चों यह कितने के पहाड़ी पे जाएगा? तो हम लोग इसको बच्चों 5 से गुना करेंगे, पाछे पचे 25 यानी कि पछे पचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों शेष कितना बचेगा? इधर ले जाएंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हम लोग डबल नीचे लाते हैं वर्गमूल में। भाग में एक संख्या को लाते हैं और वर्गमूल में दो संख्या को लाते हैं, तो नीचे हो जाएगा 36। और इसको अब जोड़ना है तुम्हें, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। अब कितना का पहाड़ा पढ़ें तो ये आ जाएगा। तो इसमें बच्चों हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 36, फिर 6 6 6 जीरो जीरो, तो हासिल 3 था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 6 कम 6। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे पहला बार कितना पढ़े? 5 का पहाड़ा, फिर दूसरा बार कितना पढ़े? 6 का पहाड़ा यानी कि 56। और यहाँ पे दो संख्या है तो वर्गमूल में एक संख्या हो जाएगा यानी कि 5.6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग होने के लिए बच्चों उसका लास्ट वाले संख्या का वर्ग विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों जब तुम 4 का वर्ग करोगे, यहाँ पे कितना 144 दिया गया है, तो इसका तुम वर्ग करने के लिए बच्चों तुम्हें 4 का वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 4 चौके 16, तो यहाँ पे लास्ट वाला संख्या क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है, और तुम्हें क्या पूछा गया है? विषम संख्या, तो ये नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न ऑप्शन नंबर बी पे, जहाँ पे तुम्हें दिया गया है 169। तो यहाँ पे बच्चों 9 9 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 9 गुना 9 हो जाएगा कितना? 81। और 81 में एक क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा है विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 12 का, जो कि क्या है? विषम संख्या का वर्ग है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 676 का मान होगा, यानी कि वर्गमूल 676 का मान होगा। तो चलिए बच्चों इस बार हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 676। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो लास्ट में क्या है? सम संख्या है, तो यह 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और उधर एक गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि 2 नवा 2 आठे 16। तो अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा? अब यह फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा।
2 एकम 2, उधर 1 गया तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 2 6 12, फिर उधर 1 गया तो हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, यानी कि 2 9 18। फिर अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, क्या 3 के पहाड़े पे जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के पहाड़े पे नहीं जाएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं जाएगा, 13 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 13 एकम 13, 13 तिया 39। तो बच्चों इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2 गुना 13 गुना 13। और तुम्हें पता है बच्चों वर्गमूल में हम लोग दो जोड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे दो का दो जोड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 13 का दो जोड़ा है तो लिखेंगे गुना 13, तो हो जाएगा 2 गुना 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 256 का वर्गमूल 256/441 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हें वर्गमूल पूछा है कितना, 256/441। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लोग 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 256 यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, 2 के पहाड़े पे जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उधर 1 गया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 2 आठे 16। अब यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, अब यह फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 16 32। फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 आठे 16। फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 चौके 8। फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 दूनी 4। तो हम लोग 256 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना, अंडर रूट 256 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बार, 2 गुना 2 कितना बार हुआ 5 बार हुआ, 6 बार 7 बार 8 बार। और हम लोग 2 का जोड़ा लेते हैं बच्चों वर्गमूल में, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे फिर एक जोड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 गुना, फिर से यहाँ पे एक जोड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2। फिर से यहाँ पे और एक जोड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसका मान हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। तो रूट 256 का मान हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। तो ऊपर किसमें 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी पे दिया हुआ है और डी पे दिया हुआ है। अब नीचे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों 12 12 नीचे यहाँ पे दिया हुआ था बच्चों 16/12। तो 12 12 कितना होता है बच्चों 144 होता है, और 21 21 हो जाएगा बच्चों कितना 441, यानी कि बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 16/21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, 24 को 2 बार गुना करना है। तो यहाँ पे 24 गुना 24, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और एक 9। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा 6 9 8 17 हासिल 1 4 और एक 5। तो 576 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 16 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों एक पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, दो संख्याओं का जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। अब आइए चेक करते हैं, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है बच्चों 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, जोड़ 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जब इसको जोड़ोगे बच्चों यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 1। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ये त्रिक के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 17 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रूट 196 गुना 16 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों रूट 196 गुना कितना 16 दिया हुआ है। अब तुम्हें इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं कितना 196 का। तो यह 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 9 18। फिर उधर गया बच्चों कितना 1 गया, यानी कि 2 8 16। फिर यह 2 के पहाड़े पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 चौके 8, उधर गया 1 2 9 18। फिर यह 7 के पहाड़े पे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 37 37 49। और यहाँ पे 16 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना 2 आठे 16, फिर 2
चौके 8 फिर 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बच्चों तुम इसको लिख सकते हो कितना 2 गुना 7 गुना 7 और 16 को तुम लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और तुम्हें पता है बच्चों वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2 जोड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जोड़ा हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 7 का 2 जोड़ा है तो यहाँ पे गुना 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का 2 जोड़ा है तो यहाँ पे गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 का 2 जोड़ा है तो यहाँ पे गुना 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना हो जाएगा बच्चों 56। यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 17 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 18 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संख्या 11 का घन है। तो 11 का घन में कुछ नहीं करना है बच्चों, 11 को तुम्हें 3 बार गुना करना है, 11 गुना 11 गुना 11। तो 11 गुना 11 होता है बच्चों 121। 121 को 11 से गुना करोगे तो एक एक कम एक, दो एक, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1। अब इसको जोड़ो, यहाँ पे 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 1331 इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 19 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 700 ये घनमूल 729 किसके बराबर है। तो इसको बच्चों या तो तुम अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हो या फिर तुम इन संख्या को गुना करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों 8 को 3 बार गुना करो, 8 गुना 8 गुना 8, तो यहाँ पे 8 ही 8 ही 64 और 64 गुनी 8, तो 8 चौके 32। तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है लास्ट वाली संख्या 9 है, तो ये नहीं होगा। अब चेक करते हैं 9 को, 9 को गुना करोगे तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों नए नए 81, और 81 को 9 से गुना करो, 81 को 9 से गुना करोगे तो हो जाएगा कितना 9, 9 एकम 9, फिर यहाँ पे 9 आठे 72। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 9 को 3 बार गुना करने से हमें कितना प्राप्त होगा, ये रूट 729 के बराबर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 9 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 20 पे, जो कि तुम्हारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सारे विषय के करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न 20 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 27,000 का घनमूल होगा। तो बच्चों 27,000 का घनमूल निकालने के लिए या तो तुम अभाज्य गुणनखंड विधि से लंबा प्रोसेस करके निकाल सकते हो या फिर किसी भी संख्या को 3 बार गुना करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों जब तुम 27 को 3 बार गुना करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कहीं पे भी जीरो प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन सी में देख लो। तो यहाँ पे बच्चों जब तुम 30 को 3 बार गुना करोगे, 30 गुना 30, तो तुम्हें प्राप्त होगा कितना 3 जीरो प्राप्त होगा। और 3 को 3 बार गुना करोगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 जीरो, और 3 को 3 बार गुना करोगे तो 27। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों 27,000 प्राप्त होकर हो रहा है 30 को 3 बार गुना करने से। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। तो 30 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।